क्रांतिदर्शी युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के अंतर्गत ज्ञानखंड में बृहदारण्यक उपनिषद का स्वाध्याय करेंगे। चतुर्थ ब्राह्मण के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जिस प्रकार यह जीवात्मा निर्बल होकर सम्मोहित अर्थात मूर्छित जैसा हो जाता है, तब शरीरगत सभी प्राण उसके समक्ष उपस्थित होते हैं। इसके पश्चात वह इनके अर्थात प्राणों के तेजांश को भली प्रकार ग्रहण करके हृदय की ओर गमन करता है। जिस समय वह चक्षु में व्याप्त पुरुष नेत्रों से बहिर्गमन कर जाता है, तब उनकी रूप दर्शन की सामर्थ्य समाप्त हो जाती है। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इस प्रकार शरीरस्थ प्राण जीवात्मा में समाहित एकीकृत हो जाने पर यह जीव देखना बंद कर देता है, ऐसा कहते हैं। इसी प्रकार घ्राणेन्द्रिय, वाक्इंद्रिय, रसेंद्रिय, कर्णेन्द्रिय, त्वचा, मन और बुद्धि स्थित चेतना जब उस आत्मा से एकीकृत हो बहिर्गमन करती है, तो यह जीव न सूंघता है, न बोलता है, न स्वाद चखता है, न सुनता है, न स्पर्श करता है, न मनन करता है और न ही जानता है, ऐसा लोग कहते हैं। उस समय उसके हृदय का अग्रभाग अत्यंत दैदीप्यमान होता है और प्राण नेत्र, मस्तिष्क अथवा शरीर के अन्य किसी अवयव से बहिर्गमन कर जाता है। प्राण के बाहर निकलने के साथ ही समस्त इंद्रियां उसका अनुगमन करने लगती है। उस समय यह आत्मा विशिष्ट ज्ञान से संपन्न होता है और विशिष्ट ज्ञान संपन्न प्रदेश अर्थात देह को ही गमन करता है। उस समय उसके साथ उसकी विद्या, उसके कर्म और पूर्व प्रज्ञा अर्थात अनुभव किए गए विषयों की वासना भी साथ चलते हैं। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जैसे तृण अर्थात घास पर चलने वाली जोंक नामक कीड़ा एक तृण के अंतिम भाग पर पहुंचकर दूसरे तृण का आश्रय ग्रहण करने के लिए अपने देह को सिकोड़ता हुआ अन्य तृण पर रखता है, वैसे ही यह आत्मा इस वर्तमान शरीर का आश्रय छोड़कर अविद्या का परित्याग करके अपना उपसंहार करते हुए दूसरे नवीन शरीर का आश्रय ग्रहण कर लेता है। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जिस प्रकार स्वर्णकार स्वर्ण लेकर उसे नवीन कल्याणकारी रूप प्रदान करता है, उसी प्रकार यह आत्मा वर्तमान शरीर को चेतना रहित करके अविद्या से मुक्ति पाकर पितर, गंधर्व, देव, प्रजापति, ब्रह्मा अथवा अन्य प्राणियों के नवीन स्वरूपों को धारण करता है अथवा नूतन रूपों का निर्माण करता है। पांचवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यह आत्मा ब्रह्म स्वरूप है, जो विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय, चक्षुर्मय, श्रोत्रमय, पृथ्वीमय, जलमय, वायुमय और आकाशमय है। यह तेजोयुक्त, अतेजोयुक्त, कामयुक्त, अकामयुक्त, क्रोधयुक्त, अक्रोधयुक्त और धर्म तथा अधर्म से भी युक्त है। यह सर्वमय, इदम युक्त अर्थात प्रत्यक्ष, अदो युक्त अर्थात परोक्ष भी है। वह जिस तरह का कर्म और आचरण करता है, उसी तरह के भाव वाला हो जाता है। शुभ कार्य करने से वह शुभ और पाप कृत्य करने से पापी होता है। वह पुण्य कर्मों द्वारा पुण्यात्मा और पाप कर्मों द्वारा पापात्मा होता है। वह कुछ लोगों का कथन है कि वह पुरुष कामात्मा है। वह कामना के अनुरूप ही संकल्प करता है और संकल्प के अनुरूप ही कार्य करता है तथा कर्मानुसार ही फल प्राप्त करता है। छठवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यह श्लोक इस संदर्भ में है, इस पुरुष का लिंग अर्थात कारण शरीर
जिस पर आसक्त होता है उसी की ओर अपनी इच्छा शक्ति और कर्म सहित गमन करता है। इहलोक में किए गए कर्मों द्वारा परलोक को प्राप्त करके उन कर्मों के भोग के निमित्त वह पुनः इहलोक में आता है। कर्मफल भोग की कामना वालों का ही निश्चित रूप से आवागमन चलता रहता है, किंतु निष्काम, आप्तकाम और आत्मकाम पुरुष के प्राणों अर्थात इंद्रियों का उत्क्रमण अर्थात संकल्प पूर्वक गमन नहीं होता। वह तो ब्रह्म स्वरूप बनकर ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाता है। 7वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यह श्लोक इस विषय में है, जब इस पुरुष के हृदय में स्थित समस्त कामनाएं समाप्त हो जाती हैं तब यह मर्त अमृत अर्थात अविनाशी होकर यहीं ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है। जिस प्रकार सर्प की केंचुली उसके बिल के बाहर मृत स्थिति में पड़ी रहती है और उसी प्रकार यह शरीर भी मृत पड़ा रहता है और ब्रह्म तेज से युक्त यह पुरुष जीवन मुक्त होकर शरीर के बिना ही रहता है। यह सुनकर विदेहराज जनक ने कहा, हे भगवान, मैं आपको 1 सहस्त्र गौवें अथवा मुद्राएं प्रदान करता। 8वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उस विषय अर्थात मोक्ष के संदर्भ में ये श्लोक है। यह मार्ग अर्थात ज्ञान मार्ग अति सूक्ष्म, विस्तृत और प्राचीन है, जो मुझे प्राप्त हुआ है और मैंने ही इसकी शोध की है। धैर्यशील ब्रह्मविद पुरुषों को इहलोक में ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है और शरीर छोड़ने के पश्चात वे उसी पथ से स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। विमुक्त स्थिति वाले तो स्वर्ग से भी आगे ऊर्ध्वलोक को प्राप्त करते हैं। 9वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, ब्रह्मवेत्ता द्वारा खोजे गए उस मार्ग को कई लोग अलग अलग रंग वाला बताते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वह श्वेत वर्ण का है, कुछ कहते हैं कि वह नील वर्ण वाला है, कुछ उसे पीला, कुछ हरा तथा कुछ लाल वर्ण वाला बताते हैं। वह मार्ग साक्षात परब्रह्म अर्थात परमात्मा स्वरूप ब्रह्मज्ञ द्वारा अनुभव किया हुआ है। उस मार्ग से पुण्यात्मा, तेजस्वी और ब्रह्मवेत्ता ही जाते हैं। 10वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, एकांगी जीवन जीने वाले जो लोग केवल अविद्या अर्थात पदार्थ परक कौशल की उपासना करते हैं, वे घने अंधेरे में अर्थात जहाँ कोई मार्ग नहीं सूझ पड़ता उस स्थिति में जा गिरते हैं। इसी प्रकार जो लोग केवल विद्या अर्थात चेतना परक कौशल की उपासना करते हैं, वे भी उसी प्रकार अंधकार में पड़ जाते हैं। 11वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वे अज्ञानी और मूढ़ जन हैं जो मृत्युपरांत आनंदहीन और अंधकार से युक्त लोकों को प्राप्त करते हैं। 12वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यदि पुरुष अर्थात आत्मा को यह ज्ञान हो जाए कि मैं क्या हूँ, तो फिर किस कामना और इच्छा से शरीर के लिए उसे दुखी होना पड़े। 13वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो मरणशील और प्रबुद्ध आत्मा वाला है वह इस विषम गहन शरीर में प्रविष्ट होकर समस्त कर्म संपन्न करता है, क्योंकि वह विश्वकृत अर्थात कृत्य है, सब कुछ करने वाला है। उसी प्राणी का वह लोक है और वही स्वतः भी लोक है। 14वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, हम इस शरीर में ही निवास करते हुए यदि उस आत्मा या ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो कृत्य हो जाते हैं, यदि उसे नहीं जानते तो विनष्ट होते हैं, जो जान लेते हैं वे अमृतत्व प्राप्त कर लेते हैं, इससे भिन्न तो दुख ही उठाते हैं। 15वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जब मनुष्य उस भूतकाल और भविष्यत काल के स्वामी प्रकाशमान आत्मा का प्रत्यक्ष दर्शन कर लेता है, तब वह उससे कभी परांगमुख नहीं होता। 16वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जिसके पीछे दिन रात्रि सहित संवत्सर अनुगमन करता हुआ परिभ्रमण करता रहता है, ज्योतियों में परम ज्योति उस आयु अर्थात रूप आत्मा की देवगण उपासना करते हैं। 17वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं,
जिसके अंदर पंच महाभूत, पंचजन और आकाश आश्रित है, उस आत्मा को ही मैं अविनाशी ब्रह्म मानता हूँ, अथवा मैं ही वह ब्रह्मवेत्ता और अमृत हूँ। 18वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो उसे प्राण का भी प्राण, चक्षु का भी चक्षु, श्रोत्र का भी श्रोत्र और मन का भी मन जानते हैं, वे उसे पुरातन और अग्रगण्य ब्रह्म मानते हैं। 19वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उस ब्रह्म को एकात्म भाव से अंतर्मुखी होकर ही देखा जाना चाहिए। इसमें नानत्व विभेद नहीं है। जो इसे नानत्व के रूप में देखता है वह मृत्यु के द्वारा मृत्यु को प्राप्त करता है। 20वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वह ब्रह्म जो एक ही प्रकार से दर्शन करने योग्य है, वह अप्रमेय एवं निश्चल है, निर्मल है, आकाश से भी अधिक सूक्ष्म है, अजन्मा है और वह महान आत्मा अनश्वर है। 21वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, प्रज्ञावान ब्राह्मण को चाहिए कि उसे ही जाने और उसी का चिंतन मनन करे, अधिक शब्दों के जंजाल में न उलझे, वह तो वाणी का व्यर्थ श्रम ही है। इस मंत्र की व्याख्या में युग ऋषि लिखते हैं, शब्दों से मात्र संकेत मिलते हैं, फिर तो प्रत्यक्ष अनुभव से ही उसका बोध होता है। अस्तु यहाँ व्यर्थ वाग जंजाल से बचने का परामर्श दिया गया है। 22वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यह आत्मा महान, अमृत, अज, विज्ञानमय तथा हृदयाकाशसायी है। यह सबको वश में रखने वाला तथा सबका नियंत्रक और अधिपति है। यह पुण्य कर्मों से प्रवृत्त नहीं होता और न ही पाप कृत्यों से हर्ष को प्राप्त होता है। यह सभी प्राणियों का स्वामी, उनका ईश्वर और सर्वभूत पालक है। लोगों की मर्यादा बनाए रखने के लिए इनको धारण करने वाला सेतु है। इस आत्मा को ब्राह्मण जन वेदों का अध्ययन करके यज्ञ, दान और कामना रहित तप के द्वारा जानते हैं। इसी को जानकर वे मुनि बनते हैं। इस आत्मरूपी लोक की कामना करते हुए ही त्यागी पुरुष सब कुछ त्याग कर संन्यास ग्रहण करते हैं। पहले के विद्वान संतान आदि सकाम कर्मों के फल प्राप्त करने की आकांक्षा नहीं करते थे, अर्थात इससे विरत रहते हुए ये सोचते थे कि हमारा लोक तो आत्मलोक है, संतति आदि का हम क्या करेंगे। इसी कारण वे पुत्रेष्णा, वित्रेष्णा और लोकेष्णा से ऊंचे उठकर भिक्षाटन करते थे। पुत्रेष्णा ही वित्रेष्णा है और वित्तेष्णा ही लोकेष्णा है। आत्मा का ज्ञान देते समय विद्वज्जन नेति नेति ही कहते हैं, क्योंकि वह ग्रहण नहीं किया जा सकता, अर्थात अग्राह्य है। वह आत्मा असंग अर्थात आसक्ति रहित है, अहिंस्य है, बंधन रहित अर्थात मुक्त है, व्यथा रहित है और कभी नष्ट न होने वाला है। पाप और पुण्य दोनों को लांघने में ये समर्थ है, क्योंकि ये किए हुए और न किए हुए दोनों ही प्रकार के कर्मों से लिप्त नहीं होता। 23वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इसी तथ्य का उल्लेख ऋचा में भी मिलता है। ब्रह्मविद्ता, ब्रह्मविद की यह महिमा नित्य है, जो कर्म के द्वारा न प्रवृत्त होती है और न हस्त को ही प्राप्त होती है। उस महिमा के स्वरूप का ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। उसका ज्ञान प्राप्त करके फिर वह पाप कर्म से लिप्त नहीं होता। इस प्रकार ज्ञान रखने वाला शांत चित्त, तपस्वी, उपरत प्रतीक्षा करने वाला और समाहित चित्त वाला होकर आत्मा में ही आत्मा का दर्शन करता है। सभी को अपने आत्मा के रूप में ही देखता है, फिर कोई पाप उसे नहीं व्यापता। वह पापों को लांघ जाता है। वह पाप शून्य, मल रहित, संशयहीन और ब्राह्मण हो जाता है। हे राजन, यही ब्रह्मलोक है। आप यहाँ तक पहुँच गए हैं। तब जनक बोले, हे भगवान, मैं आपको नमन करता हूँ और आपकी सेवार्थ आपके श्री चरणों में स्वयं को भी समर्पित करता हूँ। 24वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं,
यह महान आत्मा जन्म न लेने वाला, अन्न भक्षक और कर्मफल प्रदाता है। इसे इस प्रकार जानने वाला मनुष्य समस्त कर्मों का फल प्राप्त कर लेता है। 25वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यह महान आत्मा अज, जरा रहित, मृत्यु रहित, अमर एवं भय रहित ब्रह्म स्वरूप है। जो अभय है वही ब्रह्म है। ऐसा जानने वाला अभय ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। आज की कक्षा में इतना ही। अगली चर्चा हम लोग अगली कक्षाओं में करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने